सुस्वागतम। आज हम लोग गुण संधि के विषय में चर्चा करेंगे। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। इसका अर्थ है अ या आ के बाद जब असमान स्वर आता है तो गुण एकादेश होता है। हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि समान स्वर के बाद जब समान स्वर आता है तो दीर्घ बनता है, यानी अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ और री का दीर्घ री बनता है। यहाँ पर असमान स्वर है, जैसे देखिए अ या आ के बाद ई असमान स्वर है। ए, अ या आ के बाद दीर्घ ई, ए बना। अ या आ के बाद उ, ओ बना। अ या आ के बाद दीर्घ उ, ओ बना। अ या आ के बाद री, अर बना। अ या आ के बाद री, अल बना। उदाहरण से समझिए। अ धन ई ए, उपेंद्रः, उपधन इंद्रः। उप में क्या सुनाई दिया? अ और इंद्र का ई, अ ई मिलकर के ए उपेंद्र। अब ए की मात्रा किस में लगेगी? पूर्व के हिस्से में, उप में लगेगी। आ का उदाहरण देखिए। आ ई मिलकर के भी ए बना। रमा धन ईशः, रमा का आ और ईशः का ई, रमेशः। उ का उदाहरण देखिए। अ धन उ बराबर ओ, पर धन उपकारः, पर में अ और उपकार का उ, अ उ मिलकर के ओ परोपकारः। आ का उदाहरण देखिए। आ धन उ ओ, महाधन उदय, महा का आ और उदय का उ मिलकर के महोदयः। अर का उदाहरण देखिए। अ धन री और ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म में अ, ऋषि का री, अ री मिलकर के अर, ब्रह्मर्षि। आ का उदाहरण देखिए। आ धन री अर, महाधन ऋषि, महा का आ और ऋषि का री, आ री मिलकर के अर, महर्षि। तवल लकार अ और ली का उदाहरण देखिए। तव धन लिकारः, अ और लिकारः का ली, अ ली मिलकर के अल, तवल लकारः। दूसरा प्रश्न है संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करते हैं तोड़ने को। शब्द को जब तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद करते हैं। महेंद्र, अब अ या आ से हमको लेना है तो हमने विच्छेद किया। महाधन इंद्र, आ और ई मिलकर महेंद्र। ओ का उदाहरण देखिए। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य में अ और उदय का उ, अ उ मिलकर के ओ बना है। अब गणेशः, गण धन ईशः, गण में अ और ईश का ई, अ ई मिलकर के ए। सुरेंद्र, सूर्य में अ और इंद्र का ई मिलकर के सुरेंद्र। अब संधि कीजिए। जो विच्छेद शब्द है, टूटा हुआ शब्द है, उसको जोड़ना, उसको संधि कहते हैं। ब्रजेशः, ब्रज धन ईशः, अ और ई मिलकर के ब्रजेशः। महाधन उदधि, आ और उ मिलकर के वो महोदधि। चंद्रधन उदयः, अ और उ मिलकर के वो चंद्रोदयः। नरधन इंद्रः, अ और ई मिलकर के नरेंद्रः। देवधन ईशः, अ और ई मिलकर के देवेशः। संधि 4 तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो रहेगा, जैसे मान लीजिए उपेंद्र, सूर्योदय, गणेश दे दिया, इसका विच्छेद कीजिए, तो आपको विच्छेद करना होगा। दूसरा है प्रश्न, संधि दिया रहेगा, यह कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, दीर्घ, यण, वृद्धि, गुण, तो आप गुण संधि लिखिए। एक पूछा जा सकता है कि गुण संधि का सूत्र क्या है, तो आप सूत्र लिखिए। तो संधि विच्छेद करने को आएगा तो विच्छेद कीजिए, संधि करने को आएगा तो संधि कीजिए, सूत्र पूछा जाएगा तो आप सूत्र बताइए। तो आपको, मुझे विश्वास है कि आपको संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।